महाराज जी, सभी कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं उसमें भी अब कहीं यहाँ परमेश्वर की। यहाँ ये देखना है, तीन गुणों की रचना है माया की। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों हर जीव के अंतःकरण में है और उन तीनों का प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है। और बुद्धि के दो विभाग हैं, एक कुमति, एक सुमति। जो सुमति विभाग है वो शास्त्र सम्मत आचरण करता है और जो कुमति विभाग है वो पापाचरण करता है। कुमति विभाग के लिए नरक, रोग, दंड। सुमति विभाग के लिए स्वर्ग, पुरस्कार, यश, कीर्ति, सुख, ये दोनों रखे गए। किसान को खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया हर प्रकार का। अब पसंद क्या है, जो बोएगा वही उसे मिलेगा। अगर वो बम्बुल बोता है तो कलमी आम या दाग छुआरा नहीं खाएगा, कांटा ही उसको मिलेंगे। ये स्वतंत्रता दी गई है तुम्हें मनुष्य योनि में। अन्य योनियों को स्वतंत्रता नहीं, वो भोग योनियां है। आप क्या पाप करते हो या पुण्य, ये आपके ऊपर है, भगवान के लिए नहीं है। जो भगवान चाह रहा है वही हो रहा है, तो फिर दंड तो नहीं मिलना चाहिए ना पाप का, पर दंड तो मिलता है ना। तो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ। अशुभ माने पाप कर्म, शुभ माने पुण्य कर्म। तुम्हें दोनों भोगने पड़ेंगे, साफ कह रहे, स्वयं भगवान कह रहे, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप करोगे तुम्हें भोगने पड़ेगा, पुण्य करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया और स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहो तो पाप कर लो और तुम चाहो पुण्य कर लो, और तुम चाहो भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। जो पाप पुण्य दोनों से अलग है, त्रिगुणातीत है भगवान का भजन। तो भगवान ने तो संसार रचा और आपको स्वतंत्रता दे दी कि आप क्या करो। अब मन का स्वभाव इंद्रियों सहित भोगों में जाने का है। वो चाहे गंदे प्रकार से भोगना पड़े, चाहे धर्मपूर्वक भोगना पड़े, भोगों की तरफ प्रवृत्ति जाए। अच्छा, धर्म में उतनी स्वतंत्रता नहीं, बाधा है, तो अधर्म के द्वारा स्वतंत्र भोग भोगना चाहता है तो पाप कर्म बन जाते, फिर दुर्गति को भोगता है। भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा। अगर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो देखो तुम महात्मा हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित हो जाए तो ये बात आ जाएगी ना, जाहि न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज सने। हमारी कोई इच्छा ही नहीं, तो अब जो आपसे होगा वो जगत मंगल के लिए होगा, कभी पाप नहीं हो सकता। पाप होता है इच्छा से। आप देखो तुम्हारे अंदर इच्छा आती है कि नहीं, ये खाऊं, ये देखूं, ये भोगूं, वो भगवान थोड़ी दे रहे हैं, वो तो तुम्हारी इच्छा है। अपनी इच्छा को मार दो, पाप हो ही नहीं सकता। देख लो, अपनी इच्छा को मार दो, कभी पाप नहीं हो सकता। जब पाप होता है तो अपनी इच्छा से होता है। प्रकाश में रस्सी में सांप का भ्रम नहीं हो सकता, रस्सी रस्सी ही दिखाई देगी। अगर रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो अंधकार में होता है। ये जो पाप के कर्म होते हैं इच्छा से होता है। अब देखो, सरकार सबकी सब व्यवस्था करे, लेकिन कानून विभाग बनाए ना, ऐसा करोगे तो तुम्हें डंडा पड़ेगा, ऐसा करोगे तो इतने दिनों के लिए जेल जाओगे, अगर ऐसा कर दोगे तो फांसी भी हो जाएगी, तुम्हें मार भी दिया जाएगा। और तुम्हारी सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था कर रही, और वही तुम्हें मारने के लिए व्यवस्था भी की है। ऐसा करोगे, करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, ऐसा करोगे तो तुम्हें जीवन भर सजा रहेगी। ऐसा करोगे, अगर यहाँ की सरकार ना दे पाई, मान लो नहीं खुला, तो हमारी अव्यक्त सरकार, भगवान तो देते हैं दंड, पक्का दंड देते हैं, वहां कोई ममता नहीं है, कोई ममता नहीं है। गाड़ी की बढ़िया एसी में बंद, एकदम खिड़की बंद, बढ़िया गाना सुनते जा रहे हैं, आग लगी पूरा भुन गए। ये है हमारे भागवतिक शासन। जे एकदम मौज मस्ती में जा रहे हैं, एकदम पिस गए, किसी काम के नहीं रह गए, मर गए वहीं। ऐसे कितनी लाखों घटनाएं, लाखों प्रकार से हैं। ये भागवतिक दंड है। तो स्वतंत्रता दे दी गई कि आप करो, अच्छा या बुरा आपके ऊपर है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। इसमें ये नहीं कि भगवान की इच्छा से सब होता है, नहीं। भगवान की इच्छा से तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया, और बोने के, अब बो क्या बोते हो तुम, जो बोओगे वो तुम्हें काटना पड़ेगा, वही फसल काटनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ले आप? हाँ।
महाराज जी, मैं शोभन सरकार जी के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, सत्य क्या है? ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो हम शास्त्र सम्मत बात बोले, सत्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दूसरी बात सरल भाषा में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है भगवान का भजन, सत्य है भगवान ब्रह्म। समझ पाए आप? अब ब्रह्म क्या है, आप क्या समझ पाए? मन ये सब असत है, और शरीर दोनों असर। सब असत है। शरीर और मन से परे क्या है? पहले शरीर से तो हटो तो जान पाओगे ना। शरीरे में तो फंसे हुए हो और मन में तदात्म किए हो। मन अकेले थोड़ी है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, इसे अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण चतुष्ट है, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां और ये 5 भूतों से बना हुआ ढांचा, इसी को तो आप मैं मान रहे हो। तो इससे परे तत्व को जानने के लिए पहले खूब डट के इतना भजन करो कि शरीर की याद भूल जाए। इतना भजन तन्मयता पूर्वक भगवान का भजन करो कि शरीर की शुद्ध भूल जाए। 5 भूले देह शुद्धि। अभी देह शुद्धि में हो और जितना निर्णय कर रहे हो सब बुद्धि से कर रहे हो। तो राम तर्क बुद्धि मन मानी, मति हमारी या सुनो भवानी। भगवान तो मन बुद्धि से अतर्क है, तो कैसे भगवान को जान जाओगे? जो सत्य वस्तु है उसके जानने के लिए पहले रो, इतना भजन करके रो और वो जला दे। एक चौपाई याद है तुम्हें रामायण की, चौवन में गाई जाती थी, जाने सोई दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। बस इसको पकड़ो ना, ये तुम जान पाओगे। कष्ट होता है महाराज जी, बहुत बहुत। किस बात का? ये देख करके कि दुनिया नहीं, दुनिया नहीं, अपने को देख के बोलो। मैं स्वयं कहता हूँ मन इतना दुष्ट है, इतनी दुष्टता करता है हाँ, ये बात आप सही बोले तो। कि शरीर भी दुष्ट है, मन भी दुष्ट है। नहीं, शरीर तो दुष्ट इसलिए नहीं है कि ये तो साइकिल है, आप दक्षिण चलाओगे पूर्व चलाओगे कि उत्तर चलाओगे, उसमें साइकिल की बात नहीं, उसमें चलाने वाले की बात है। चालक, हाँ, चालक जो है वो बेईमान है, वो बेईमान है। इसमें चालक जानते हो कौन है पूरे शरीर का? कौन? मन। नहीं, मन चालक नहीं है, ड्राइवर बुद्धि है। शरीर एक रथ है, इंद्रिया इसके घोड़े है और मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका चालक है और जीवात्मा आराम से बैठा हुआ है। शास्त्रों में जो वर्णन है, अब जीवात्मा को फुसला के बैठाले हुए 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां कि तुम्हें ये भोग भुगा देंगे, सुखी हो जाओगे, तुम ये दिखा देंगे, ये सुना देंगे, ये सुंघा देंगे, ये छका देंगे, बस इसी में मन फंसाए हुए है। और बुद्धि क्या है? जो ड्राइवर बुद्धि है वो लगाम को छोड़ दिए, जैसा मन कहता वैसा बुद्धि दस्खत पे दस्खत करती चली जा रही। और होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितैना नहीं जाने। अरे ये सब हमारा मंगल करने वाले हैं और ना लिखना शुरू कर दे। अगर बुद्धि दस्खत नहीं करेगी तो मन कहीं भी हमें फंसा नहीं पाएगा। जब बुद्धि का जानते हो क्या काम है? निश्चय करना। जब बुद्धि निश्चय कर, मन ऐसे कहता है ये भोग लो बहुत सुखी हो जाओगे, तो बुद्धि ने भी सहयोग कर दिया, अच्छा हाँ ठीक है, अब तुम्हें नहीं बचा सकता, शरीर को भ्रष्ट करेगा ही करेगा। और उसी समय रोक ले, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो उस आए हुए कष्ट को, जिससे हम मन को मना किया कि नहीं भोगना है, वो जो व्यथा पैदा किया प्रमथन स्वभाव का, उसे हम सह गए, वही परमात्मा प्राप्ति की योग्य हो जाता है। सहत सहत बाढ़े भगत ग्रेतन गुर हितगार। समझ पा रहे हो? हाँ, तुम शोभन सरकार का कितना संग किए हो हमें पता नहीं। 2012 से मतलब पूरी तरह से तो नहीं। हाँ, मतलब तुम दूरी दूरी किए हुए हो, हम उनके गोद में बैठे हुए बच्चा हैं, समझे हो? सेनपुर का नाम सुना है जी? शोभन सरकार के बाबा सरकार का। हाँ, हुआ कई वर्ष गंगा किनारे रहे और ऐसे सरकार दूध पिलाते थे, ऐसे दूध पीते थे बच्चापन से। बाबा जी है ना, हाँ, उस समय का जो सरकार का स्वरूप था, बहुत बाद में जो लीलाएं हुई सरकार की ना, वो बुद्धि के परे की बातें हैं। जैसे पैर कट जाना और सब होना है, सब बुद्धि। सर्व समर्थ सिद्ध महापुरुष है, दूसरों के लेकर के अपना शरीर छिन्न भिन्न करवा दिया। बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष।
संतों का संग ही भगवान के प्रेम रंग में बड़े भाग पाइप सत्संगा और विनय प्रयास होई भव भंगा। हाँ, जब अगर संतों का संग कर रहे हो तो उसका रंग यही चढ़ा है, जो आपको दुख हो रहा है ना कि इस दुष्ट मन ने हमको भगवान से कितना विमुख किया और कर रहा है, ये संतों के संग की पहचान है। जब अपने मन और इंद्रियों पर शासन करना आ जाए तब संतों के संग का फल प्राप्त हो गया, और जब इंद्रियां मन भगवान के प्रेम में डूब गई तब वो स्वयं संत हो गया।